प्रॉपर्टी का विवाद है या फिर रुपयों के लेन देन का, इसका खुलासा तो पुलिस की छानबीन में होगा। लेकिन परिवार के ही पिता व भाई ने मिलकर 30 वर्षीय मोहम्मद ताहिर को मार पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। पत्नी और बच्चे को भी गंभीर चोटें आई हैं। यह सनसनीखेज वारदात हुई है पूर्वांचल के आजमगढ़ में, मुबारकपुर थाना क्षेत्र से ही मोहल्ला अमिलो में। गांव वाले बता रहे हैं कि 30 वर्षीय मोहम्मद ताहिर को घर में ही बंद कर पिता व भाइयों ने बड़ी बेरहमी से पीटा। किसी तरह गांव वालों की सूचना पर डायल 112 की पुलिस पहुंची और आनन फानन में मोहम्मद ताहिर को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन वहीं पर इलाज के दौरान मोहम्मद ताहिर की मौत हो गई, जबकि 27 वर्षीय पत्नी शबाना बानो और 1.5 साल के बेटे का इलाज चल रहा है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। थाना प्रभारी मुबारकपुर ने कहा है कि पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है, हालांकि हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी अदावत थी कि परिवार के लोगों ने ही हत्या जैसी घटना को अंजाम दे दिया? पूरा मुबारकपुर इस बात को जानना चाह रहा है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। माहौल बहुत टाइट है। कहीं अपराध से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं कुर्की का आदेश जारी हो रहा है। खबर पूर्वांचल के आजमगढ़ से है, जहां अपराध से कमाई गई एक संपत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश पारित हो गया है। ये मामला मुबारकपुर से लेकर बिलरियागंज थाना क्षेत्र तक जुड़ा है और चर्चा हर तरफ है। दरअसल मुबारकपुर थाने में मैनुद्दीन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मुकदमे में आरोप लगा था कि एक अपराधी है जो अपने परिवार वालों के नाम संपत्ति खरीद रहा था, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। नाम है अमान अहमद पुत्र शहबान और उसकी पत्नी फरहाना बानो। ये लोग बिलरियागंज थाना क्षेत्र के करमैनी के रहने वाले हैं। धोखाधड़ी करके 36 लाख रुपया लिया और उसी से जमीन खरीद ली। अब मामला पहले थाने में और फिर कोर्ट में पहुंचा है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूरी प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश दे दिया, क्योंकि ये अपराध और धोखाधड़ी करके बनाई गई है। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और कहा कि ऐसे सभी अपराधियों की संपत्तियां कुर्क कराई जाएंगी। तो थोड़ा समझ बुझकर धोखाधड़ी कीजिएगा, क्योंकि माहौल बहुत टाइट है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ शहर की सड़कों पर आज भारत रक्षा दल नगर इकाई की टीम निकली थी लाई चिवड़ा गट्टा तिलवा बांटने। खिचड़ी की यह भेंट राह चलते लोगों को दी जा रही थी और सबको हैप्पी मकर संक्रांति बोला जा रहा था। भारतीय संस्कृति में रचे बसे इस त्योहार पर भारत रक्षा दल की पहल को बहुत लोग अच्छा बता रहे थे, तो नई पीढ़ी पूछ रही थी यह क्या हो रहा है। दरअसल खिचड़ी के बारे में पुरानी संस्कृति आज की नई पीढ़ी नहीं जान पाती है। एक वक्त था जब नैहर से या सासुर से खिचड़ी आती थी, बेटियों को बहुओं को इंतजार रहता था कि हमार बिरना खिचड़ी लेके आई है। 15 दिन पहले से ही तैयारी होती थी। लाई चिवड़ा गट्टा तिलवा, यहाँ तक कि आलू गोभी भी खिचड़ी में आता था। वक्त बदला, तेजी से आधुनिकता आई, कुछ बेटियां और बहुएं परदेश गईं, लिहाजा खिचड़ी का सिस्टम धीरे धीरे कम या खत्म हुआ। आज भारत रक्षा दल की टीम जब शहर की सड़कों पर खिचड़ी का यह पैकेट बांट रही थी तो लोग कौतूहल बड़ी नजरों से देख रहे थे। इस बारे में भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के ब्रह्मस्थान, पहाड़पुर चौक, मातबरगंज, सिविल लाइन, कलेक्ट्रेट चौराहा, रोडवेज में यह बांटा गया। इस काम में मुख्य रूप से सचिन जायसवाल, राजन अस्थाना, महेंद्र चौहान, धर्मवीर, जैनेन्द्र, मनीष भार्गव, सोनू पंडित, अजीज अहमद, दिनेश राय, उमेश सिंह, गुड्डू, आलोक शर्मा, नीरज वर्मा, प्रदीप जायसवाल, धनंजय समेत तमाम लोग विशेष योगदान किए। साथ ही पदाधिकारियों ने और क्या कहा, ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि भारत रक्षा दल द्वारा विगत 27-28 साल से लगातार खिचड़ी भोज का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज नया अभियान जिसमें दाना बांट के दाना खाओ के तहत आज हम लोगों ने 1000 पैकेट बनाया और शहर के विभिन्न स्थानों पे अपने कार्यकर्ताओं द्वारा
लोगों में भेंट करके मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। निश्चित तौर पर भारत रक्षा दल की यह पहल काबिले तारीफ है। संस्कृति और सभ्यता को जीवंत रखना समाज को जोड़ने का ही एक माध्यम है। खिचड़ी के बहाने ही लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और भारतीय संस्कृति का परचम फहराते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। पूरे उत्तर प्रदेश में IGRS पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए योगी सरकार गंभीर है, लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ में लेखपाल हो या फिर कानूनगो या फिर नायब तहसीलदार, सभी लोग फर्जी ढंग से शिकायतों का कागजी निस्तारण कर रहे हैं। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर फिर से मामले सामने आ रहे हैं। आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि जिम्मेदार अधिकारी खुद मौके पर जाएं और IGRS पोर्टल की समस्याओं का निस्तारण कराएं। अगर लेखपाल और कानूनगो हीला हवाली करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। ये भी कहा कि अगर शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो वहां हर हाल में बड़े अधिकारी मौके पर जाएं। इस बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर्यन वर्मा, DC मनरेगा श्री राम उदरेश समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। अब देखना है कि जिलाधिकारी के इस आदेश का असर कब और कितना पड़ता है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। न तो चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लग रही है और न ही पतंग उड़ाने वाले मान रहे हैं। यही वजह है कि आज पूर्वांचल के जौनपुर में फिर एक हृदय विदारक घटना हुई है, जहां युवा चिकित्सक की गर्दन में फंसा मांझा इतना खतरनाक था कि गर्दन ही अलग हो गई। चिकित्सक की मौत से फिर हो हल्ला मचा है, लेकिन नतीजा क्या होगा, लोग यही सोचकर हैरान हैं कि हाल ही में इसी जौनपुर में एक शिक्षक की भी मौत अभी महज 1 महीना पहले हुई थी, चाइनीज मांझे की चपेट में आने से। अधिकारी सो रहे हैं और मांझा बेचने वाले मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन जान जा रही है जिसकी जा रही है। आलम यह है कि अब जब प्रशासन और पुलिस के अधिकारी चाइनीज मांझे की बिक्री में फेल हुए हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले जिम्मा संभाल रहे हैं। वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आजकल घर से निकलिए, बाइक से हैं, स्कूटी से हैं या फिर पैदल, तो गले में मफलर टाइप का कुछ जरूर बांध लीजिए। जरा देखिए ये वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है। और आप लोग थोड़ा सा गले में एक दुपट्टा, जैसे सिस्टर आपने ये क्यों पहन रखा है, मास्क क्यों लगा रखा है सिस्टर? इससे ठंड रुक जाएगी, मास्क ठीक है। तो आप सर्दी से बचाव के लिए कर रही हैं, तो आप थोड़ा सा ही ध्यान रखेंगी कि जो दुपट्टा है ना, इस टाइप से आप थोड़ा गले में दुपट्टा लगा लें, ताकि हेलमेट भी लगाना है ना, ऐसे नहीं दुपट्टे से काम नहीं चलना। तो जब घर से निकले, कहीं चाइनीज मांझा कोई पतंग उड़ा रहा है तो एटलीस्ट आपका गला सेफ रहेगा। ये जो हमारे सभी ब्रदर हेलमेट लगाए हैं, वेल्डन, आप प्रशंसा के पात्र हैं, पर अभी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, हर रोज कुछ न कुछ घटनाएं सामने आ रही है, ठीक है? तो आप भी चाइनीज मांझे से थोड़ा बचा कर निकलिएगा, क्योंकि बेहद खतरनाक होता है चाइनीज मांझा। मकर संक्रांति का त्योहार चल रहा है और गली मोहल्ले से लेकर हाईवे सब जगह पतंगे उड़ रही हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बैडमिंटन संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों, खिलाड़ियों के साथ पूरे यूपी की सम्मानित जनता को मकर संक्रांति महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। श्री अजेंद्र राय, डॉक्टर पीयूष यादव, जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ परिवार। आइए लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण की खुशियों को साथ मिलकर साझा करें। एक भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। जिला बैडमिंटन संघ आजमगढ़ परिवार, उत्तर प्रदेश। आस्था, श्रद्धा, प्रकृति की पूजा और गंगा स्नान, लोहड़ी, खिचड़ी, पोंगल, बिहू जोड़े समूचा हिंदुस्तान। मकर संक्रांति महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
मेरी पढ़ाई तो इसी स्कूल में होगी मम्मी। मेरा स्कूल सबा कॉन्वेंट स्कूल, रोडवेज मुबारकपुर आजमगढ़। अच्छे टीचर, अच्छी पढ़ाई, खेल का बड़ा मैदान, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी। और हाँ, हमारी दूसरी ब्रांच भटौरा सठियाओं में। नए सत्र में प्रवेश प्रारंभ। कांटेक्ट कीजिए 91 40 50 41 40। सबा कॉन्वेंट स्कूल, रोडवेज मुबारकपुर, सबा कॉन्वेंट स्कूल, भटौरा सठियाओं आजमगढ़।